नमस्कार, मैं BHK न्यूज़ हिमाचल पर ज्योति। नमस्कार, BHK न्यूज़ हिमाचल के लिए मैं यादविंदर कुमार। आज मुझे कंसा चौक में सयाम पंचायत ने एक मेले का आयोजन किया था। उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था और मुख्य अतिथि के रूप में मैं अपने मंच पे भाषण दे रहा था, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा था। उतने में हमारे बीच में से साथ ही हिमाचल सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री विक्रमादित्य जी वहाँ से गुजरे और मैंने उनको मंच से ही नमस्कार की और बधाई दी, बैसाखी की, बाबा साहब अम्बेडकर की, और उनसे आग्रह भी किया कि आप मंच पे आ जाइए। लेकिन मंत्री जी जल्दी में थे और मैं अपना संबोधन खत्म करने के बाद मैं और पाला वर्मा जी जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं और जो छिंज कमेटी के हमारे गंगवीर चौधरी जी जो छिंज कमेटी के अध्यक्ष हैं और उनकी पूर्ण कार्यकारिणी तथा स्थानीय पंचायत की प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर तथा स्थानीय जनता माननीय मंत्री महोदय विक्रमादित्य जी को स्वागत करने के लिए हम जहां बुस्सू का प्रोग्राम चला था वहां उनको स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन के लिए कि आप बल में आए। मैं एक विधायक होने के नाते आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ साथ जहां मैंने कुछ बातें उनसे शेयर करनी थी वो भी उनके साथ बात की। पूर्व में रहे मंत्री और पूर्व में विधायक स्थानीय बल के वो मुझे कोसने लगे कि आप कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन मैंने कहा मैं स्थानीय विधायक होने के नाते मंत्री महोदय जी के पास आया हूं और उन्होंने मुझे इतना कोसा कि शायद ही लोग भी शर्मिंदा हो गए। लेकिन आज वो बुखलाहट में 2 बार उनको मैंने ज़मीन दिखा दी। ज़मीन दिखाने के बाद भी उनको अभी उनका मन नहीं भर रहा है और अपने आप को बड़ा लालू प्रसाद कहता है। तो मुझे लगता है कि जो बल में जो विकास होना उसमें अड़ंगा डाल रहा है। जैसे मैंने जो हमारा कंसा चौक से लेकर कुम्मी का रोड है जो बीच में 300 मीटर का पोर्शन है उसको टायरिंग करने की बात कही, लोगों ने उसको रोका हुआ है। वो भी किसी बड़े नेता बल के नेता के इशारे पर रोका गया है। इस तरह मेरा सियाल चंडियाल का पुल है, पिलर खड़े हो चुके हैं, अबड़मेंट बन चुके हैं और उसके ऊपर स्लैब पड़ना, उस स्लैब को भी उस व्यक्ति ने रोका है जो अपने आप को बड़ा नेता मानता है। लेकिन बल की जनता उसको बख्शिए नहीं, जिस तरह उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। और मुझे लगता है कि जनता आगे भी नहीं बख्शेगी ना पीछे बख्शा उनको। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी उनसे मिलने गया और वहाँ अपनी व्याख्या सुनाई कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये काम है। लेकिन जो पूर्व में मंत्री प्रकाश चौधरी जो अपने आप को लालू कहता है उसने कहा कि तू कौन होता है बोलने वाला। तो मैंने कहा मैं वो व्यक्ति हूँ जो आपको 2 बार जो नीचे दिखा चुका हूँ, जमीन धरती में बिठा चुका हूँ। तो मैं काम कराता हूँ, मैं विधायक हूँ। लेकिन माननीय लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य जी इतने शालीनत हैं और जो पूर्व में मुख्यमंत्री जो दयालु थे उनके बेटे हैं, उनको पता है कि मैंने किसका काम करा। उन्होंने मेरे पहले भी काम किए और अभी भी करेंगे। लेकिन जो ग्राउंड की उन्होंने बात कही कि जो ग्राउंड वहाँ बनना चाहिए, उसका इरोजन रुकना चाहिए, वहाँ रिटेनिंग वाल लगने चाहिए, प्रोटेक्शन वाल लगने चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस इरोजन को रोकूंगा, कटाव को रोकूंगा। और साथ साथ जहाँ हमारा जो भवन है वहाँ निकारी भवन है या दूसरा जो हमारा स्कूल है DAV का स्कूल, उसके साथ जो इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी मैं इसका प्रावधान करूंगा और DC महोदय को निर्देश दूंगा कि इस कार्य को जल्दी किया जाए। और इस तरह की बात आज अगर पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कही तो वो बखलाहट में इसलिए कि उसको 2 बार का रास्ता दिखा दिया। तो इस तरह की कभी विकास नहीं होते और विकास में अड़ंगा डाल रहे हैं। और मैंने कई बार इसके लिए माननीय मंत्री महोदय जो हमारे PWD मंत्री है उनसे दफ्तर में मिला हूँ कि जो मेरा सियाल चंडियाल का पुल है उसमें जो पिलर खड़े हो चुके हैं, उसके अबेंडमेंट तैयार हो चुके हैं, लेकिन उसमें स्लैब डालना है, उसको भी पूर्व मंत्री ने रोक रखा है। लोगों को, हमारे अधिकारियों को डराकर धमाकर और बड़े तेज तराज से बोल रहे थे कि
ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार में होते विधायक काम करवाता है, ये करवा के छोड़ूंगा, ये मेरा कहना है। और मंत्री जो पूर्व में रहे मंत्री को नसीहत देता हूँ कि आने वाले के लिए समझ जाओ, अन्यथा आपको लोगों को आगे भी नहीं बख्शेंगे, ना बख्शा जाएगा आपको। जिस तरह की आपकी बातें हैं, ये आपकी तेवर जो है जनता के बीच आएंगे, और जो तेवर आप दिखा रहे हैं ये आपको खाने के लिए आएंगे, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। BHK न्यूज़ हिमाचल पर विज्ञापन चलाने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें। आज मुझे कंसा चौक में सयाम पंचायत ने एक मेले का आयोजन किया था। उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, और मुख्य अतिथि के रूप में मैं अपने मंच पे भाषण दे रहा था, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा था। उतने में हमारे बीच में से साथ ही हिमाचल सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री विक्रमादित्य जी वहाँ से गुजरे, और मैंने उनको मंच से ही नमस्कार की और बधाई दी, साकी की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, और उनसे आग्रह भी किया कि आप मंच पे आ जाइए। लेकिन मंत्री जी जल्दी में थे, और मैं अपना भाषण, अपना संबोधन खत्म करने के बाद मैं और पाला वर्मा जी जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, और जो चिंज कमेटी के हमारे गंगवीर चौधरी जी जो चिंज कमेटी के अध्यक्ष हैं, और उनकी पूर्ण कार्यकारिणी तथा स्थानीय पंचायत की प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर तथा स्थानीय जनता, माननीय मंत्री महोदय विक्रमादित्य जी को स्वागत करने के लिए हम जहां बुस्सू का प्रोग्राम चला था वहां उनको स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन के लिए कि आप बल में आए। मैं एक विधायक होने के नाते आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ साथ जहां मैंने कुछ बातें उनसे शेयर करनी थी वो भी उनके साथ बात की। पूर्व में रहे मंत्री और पूर्व में विधायक स्थानीय बल के वो मुझे कोसने लगे कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, लेकिन मैंने कहा मैं स्थानीय विधायक होने के नाते मंत्री महोदय जी के पास आया हूं, और उन्होंने मुझे इतना कोसा कि शायद ही लोग भी शर्मिंदा हो गए। लेकिन आज वो बुखलाहट में 2 बार उनको मैंने ज़मीन दिखा दी। ज़मीन दिखाने के बाद भी उनको अभी उनका मन नहीं भर रहा है, और अपने आप को बड़ा लालू प्रसाद कहता है। तो मुझे लगता है कि जो बल में जो विकास होना उसमें अड़ंगा डाल रहा है। जैसे मैंने जो हमारा कंसा चौक से लेकर कुम्भी का रोड है, जो बीच में 300 मीटर का पोर्शन है, उसको टायरिंग करने की बात कही, लोगों ने उसको रोका हुआ है, वो भी किसी बड़े नेता बल के नेता के सहारे पर रोका गया है। इस तरह मेरा सियाल चंडियाल का पुल है, पिलर खड़े हो चुके हैं, अबेटमेंट बन चुके हैं, और उसके ऊपर स्लैब पड़ना, उस स्लैब को भी उस व्यक्ति ने रोका है जो अपने आप को बड़ा नेता मानता है, लेकिन बल की जनता उसको बख्शिए नहीं। जिस तरह उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, और मुझे लगता है कि जनता आगे भी नहीं बख्शेगी, ना पीछे बख्शा उनको। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से उनसे मिलने गया, और वहाँ अपनी व्याख्या सुनाई कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये काम है। लेकिन जो पूर्व में मंत्री प्रकाश चौधरी जो अपने आप को लालू कहता है, उसने कहा कि तू कौन होता है बोलने वाला। तो मैंने कहा मैं वो व्यक्ति हूँ जो आपको 2 बार जो नीचे दिखा चुका हूँ, ज़मीन धरती में बैठा चुका हूँ। तो मैं काम कराता हूँ, मैं विधायक हूँ, लेकिन माननीय लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य जी इतने शालीन हैं, और जो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जो दयालु थे उनके बेटे हैं, उनको पता है कि मैंने किसका काम करा। उन्होंने मेरे पहले भी काम किए और अभी भी करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड की उन्होंने बात कही कि जो ग्राउंड वहाँ बनना चाहिए, उसका इरोजन रुकना चाहिए, वहाँ रिटेनिंग वाल लगने चाहिए, प्रोटेक्शन वाल लगने चाहिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस इरोजन को रोकूंगा, कटाव को रोकूंगा। और साथ साथ जहाँ हमारा जो भवन है, वहाँ निकारी भवन है, या दूसरा जो हमारा स्कूल है DAV का स्कूल, उसके साथ जो इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी मैं इसका प्रावधान करूंगा, और DC महोदय को निर्देश दूंगा कि इस कार्य को जल्दी किया जाए। और इस तरह की बात आज अगर पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कही तो वो बखलाहट में इसलिए कि उसको 2 बार को जो बार का रास्ता दिखा दिया। तो इस तरह की कभी विकास नहीं होते, और विकास में अड़ंगा डाल रहे हैं। और मैंने कई बार इसके लिए माननीय मंत्री महोदय जो हमारे PWD मंत्री है, उनसे दफ्तर में मिला हूँ कि जो मेरा सियाल चंडियाल का पुल है
उसमें जो पिलर खड़े हो चुके हैं, उसके एबंडमेंट तैयार हो चुके हैं, लेकिन उसमें स्लैब डालना है, उसको भी पूर्व मंत्री ने रोक रखा है, लोगों को, हमारे अधिकारियों को डराकर धमाकर, और बड़े तेज तराज से बोल रहे थे कि ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार में होते विधायक काम करवाता है, ये करवा के छोड़ूंगा, ये मेरा कहना है। और मंत्री जो पूर्व में रहे मंत्री को नसीहत देता हूँ कि आने वाले के लिए समझ जाओ, अन्यथा आपको लोगों को आगे भी नहीं बख्शेंगे, ना बख्शा जाएगा आपको। जिस तरह की आपकी बातें हैं, ये आपकी तेवर जो है जनता के बीच आएंगे, और जो तेवर आप दिखा रहे हैं ये आपको खाने के लिए आएंगे, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर